गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर रखा है। नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर पढ़ा, इरेशनल नंबर पढ़ा, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड चैप्टर नंबर सिस्टम में ही था, उसको मैंने अलग किया, रैशनलाइजेशन, उस पर मैंने क्वेश्चन किया। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, ठीक है। इन टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी और आरडी शर्मा लेवल पे करा दी। अब आप लोगों को प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है वो आप डिस्कस करो, जहाँ पे डाउट्स हैं वो आप डिस्कस करो, ठीक है ना। आज हम लोग नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आपके एफए में यहाँ तक आएगा, ये भी मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ कि आपके जो एग्जाम्स हैं, जो मैं टेस्ट बनाऊंगा, इन्हीं 3 चैप्टर्स पे टेस्ट बनाऊंगा, मतलब नंबर सिस्टम, रैशनलाइजेशन और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है। आज हमारा जो चैप्टर है नया जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, आप देखो अलजेब्रा का मतलब ये हुआ, आइडेंटिटीज का मतलब, जैसे कि आप लोगों ने आइडेंटिटीज क्लास 8 में भी पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है ना। अलजेब्रा की बात करें तो जिसमें वैसे तो एक प्रकार के अलजेब्रा में, जैसे कि अगर हम बड़े स्तर पे बात करें तो अलजेब्रा का मतलब सिंपल सा होता है बच्चे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है ना। बात समझ जाएगी, समझ। लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या पढ़ना, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है ना, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। आप ये देखो, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में बात करनी है। जैसे कि मान लो हमारा अगर एक्स वाई जेड, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। और 2 3 4 5 लाइक ये क्या हो जाएंगे बच्चे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अब इसको आप समझ सकते हो, दो वैल्यू हुआ इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। या फिर इंडिपेंडेंट में किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वो रेंडमली आप कोई भी वैल्यू उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। और कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड, उसको आप चेंज नहीं कर, मतलब 2 है तो 2 रहेगा। अब यहाँ पे अब आपको अगर सर x की वैल्यू में 5 ले रहा हूँ, दूसरा वही कहेगा नहीं मैं 5 नहीं 15 लूंगा, तीसरा कोई कहेगा नहीं मैं वहां 15 नहीं 14 लूंगा। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड नहीं है, दिस इज क्या है, इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे एक वर्ड और आता है इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, डिपेंडेंट, सॉरी ये क्या है, डिपेंडेंट, सॉरी ये डिपेंडेंट किसी के ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंडेंट, ये क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप इसको ऐसे ले लो, ये फिक्स्ड, तो जो ये इंडिपेंडेंट ही होंगे, फिक्स्ड है तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का मतलब आप समझ लो, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है 2x + 3 = 0, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2x = -3, x = क्या होगा बच्चे, -3/2, ये इक्वेशन है, ठीक है ना। मीन्स ये हुआ कि सिर्फ x की वैल्यू -3/2 पे हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। मीन्स x = -3/2 एक ऐसी वैल्यू है, ठीक है ना, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, और ऐसी कोई और वैल्यूज नहीं है जो इनको सेटिस्फाई करे। तो दिस इज इक्वेशंस। आइडेंटिटीज का मतलब क्या हुआ कि वो सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। बात समझ में आ रही ना। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। इक्वेशन में देखो, इक्वेशन में भी दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। अब जैसे इसी को हम बात करें, इसी की अगर हम बात करें तो देखो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, ये पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, और ये वाला पोर्शन राइट हैंड साइड कहलाएगा, समझ रहे हो। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ये और ये राइट हैंड साइड, यही दो चीज यहाँ पे भी होगी। बट ये सम दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज, बट फॉर इन आइडेंटिटीज इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो आइडेंटिटीज की बात करें तो आप लोग बेटा 8th क्लास में पढ़े भी होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है ना। कुछ चीजें, वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्कस कर दे रहा हूँ। वो देखो आप यहाँ पे पहली जो आइडेंटिटी हमारे पास है वो ये है a + b का होल स्क्वायर, मीन्स a² + b² + 2। अब आप देखो a और b की कोई भी वैल्यू पुट अप करो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी।
दूसरा देखो, इस पे क्वेश्चन आप लोग 8th क्लास में किए हो, यहाँ भी आपको करने को मिलेगा, बताया जाएगा। दूसरा देख लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक जगह तो फिलहाल इसको लिख लो, जितनी पॉसिबल आइडेंटिटीज हैं वो सारी मैं आज लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तीसरी जो बन रही है वो ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। चौथी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। चौथा देखिए, तीसरा चौथा हो गया। पांचवा, ये स्क्वायर के पार्ट। अब हम क्यूबिक में आएंगे। क्यूबिक में a प्लस बी का होल क्यूब पहला, ठीक है ना, क्या बनेगा बच्चे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस, ठीक है। 6 की बात कर लें तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। 5, 6, 7 की बात कर लें, देखिए a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब ले लो, फिर अभी उसको भी लिखूंगा, तो ये जो देगा हमें a प्लस बी। आज का जो काम है आप लोगों के लिए, एक पेज पे पूरी आइडेंटिटी लिख लो, फिर हम एक्सरसाइज के बेसिस पे हर आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो a प्लस बी, दूसरा जो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चे, 5, 6, 7, 8, 5, 3, 8 की बात करें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का केस क्या बनेगा, वो बनेगा a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, ठीक है ना। एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ना, जिसको 8, 9 की बात कर लें तो वो ये है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, क्या फार्मूला बनेगा बच्चे, a प्लस बी प्लस सी, दूसरा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन देखने को बढ़िया मिलेगा। यहाँ भी आपको मिल जाएंगे बड़े अच्छी क्वेश्चन, बट ये बहुत ही अच्छा है, यहाँ से आपको कॉम्पिटिशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा यहाँ तक। अब जो हमें यूज करना है, डिस्कस करना है, वो हम बात करें। उसके बाद क्या बन रहा, इसी फॉर्मूले पे एक कंडीशनल आइडेंटिटीज, कंडीशनल आइडेंटिटी, ठीक है ना। कंडीशनल आइडेंटिटी ये है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, कंडीशनल आइडेंटिटी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी, ठीक है ना। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, व्हाट, अगर देखो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हुआ तो 0 इंटू वट एवर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनेगी वो ये बनेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया a क्यूब प्लस, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और एक लास्ट है जो बेटा आपके सिलेबस में नहीं है, उसको भी आप लिख लो। जैसे मान लो ये हो गया 10 और हो गया 11, मीन्स 11 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। अगर 3 हो तो क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस, ठीक है, बात समझ गए। तो ये पूरा का पूरा 11th आइडेंटिटी है, जिनके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करना है, ठीक है, जिनके बेसिस पे हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग, है ना, अलग अलग आइडेंटिटीज पे अलग अलग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है कि सर ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे,
देखो ब्रैकेट ओपन करने का एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमको a प्लस बी को सॉल्व करना है, और आपको पता है a प्लस बी प्लस इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहाँ से आया, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी की बेसिस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ब्रैकेट कैसे ओपन करोगे, समझ लो बात को। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर केस में कैसे सॉल्व करोगे, वो ये है। देखो आप यहाँ पे एक नंबर इसको लो और इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, मतलब ये हुआ a को उठाया इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, फिर जो बीच में साइन है वो आ जाएगा, प्लस होगा प्लस, माइनस होगा तो माइनस, फिर इस b का इस पूरे के साथ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से आप ब्रैकेट ओपन करोगे, और इसी तरह से हम सारे फार्मूले को ना वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई इस तरह से फार्मूला आया, ठीक है। तो आज आपके लिए क्या काम है, जितने भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी सारे एक पेज पे लिख लो, 2-3 बार पढ़ो, है ना। उसके बाद जो स्टार्टिंग के 3-4 आइडेंटिटीज पे है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करो, अदरवाइज हम एक ही दो करके करा के हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो आज आपके लिए इतना ही, इसको तैयार करो। और सबसे बड़ी बात, जो तीनों चैप्टर्स हैं उन तीनों चैप्टर को आप अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लो, और जो दिक्कत हो आप मेरे से पूछो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करिए और फिर मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।